1000 क्वेश्चन का अपन पार्ट पढ़ रहे हैं दूसरा, जिसमें आपके 100 से 150 क्वेश्चन और रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि कौन थे? बाणभट्ट थे हर्ष के। ठीक है, इसके बाद है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का एडवर्ड जेनर ने किया था। जो है हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक होता है, एक परमाणु बम होता है, एक हाइड्रोजन बम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो पंपास के नाम से जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को। अगला है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानियों ने। ठीक है, अगला है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है कितनी? 12, जो कि राष्ट्रपति कर सकता है, जिनको कला साहित्य और खेल के क्षेत्र में पूर्णतः ख्याति प्राप्त होती है, तो उनके लिए जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुंडा जल डमरू कहाँ पर है? तो सुल्ला डमरू की बात करें, सुंडा, तो ये जावा और सुमात्रा द्वीप में जो है इनके दोनों के बीच में है सुंडा जल डमरू। ठीक है, जल डमरू क्या होती हैं? जो दो द्वीपों के मध्य में जो जल भरा रहता है, तो उनको नाम दिया जाता है जल डमरू। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है राष्ट्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, तो क्या था कि भारत से गांधी जी थे और गवर्नर जनरल उस समय थे इरविन, तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका है उसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहीं पर विश्व बैंक का जो मुख्यालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जाने जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक, कौन जाने जाते हैं? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बरुद्दीन तैयब। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हुए थे। अगला है, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? तो राज्य अपहरण नीति, हड़प नीति किसने चालू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला देखो, जनगणना जो किस सूची में वर्णित है? तो जनगणना क्या है? दोनों का संघ सूची में वर्णित है। आपको पता होना चाहिए कि संघ सूची, समवर्ती सूची और एक राज्य सूची, 3 सूचियां होती हैं। तो जनगणना का दायित्व संघ सूची में रखा गया है। ठीक है, अगला देखो, भारत का संविधान भारत की राज्य संघ के रूप में वर्णित है। भारत का संविधान जो कहता है तो भारत राज्यों का संघ है, ऐसा वर्णित किया गया भारतीय संविधान में। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन डी पाया जाता है मछलियों के तेल में। ठीक है, अगला देखो, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में। क्या रहता है? जो परिक्रमा लगा रहे हैं ग्रह, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तुलबल परियोजना कहाँ पर है? देखो, याद रखो, तुलबल परियोजना झेलम नदी पर है, लेकिन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक है बाबर। बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर। बाबरनामा लिखा है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, प्रकाश किसका मात्रक है? तो प्रकाश मात्रक है दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। देखो, दूरी का प्रकाश है और पारसेक भी है। पारसेक भी पूछा जाता है, तो प्रकाश से जब बड़ी हो जाती है प्रकाश वर्ष जो बड़ा हो जाता है तो उससे भी बड़ा होता है पारसेक। ठीक है, इसके बाद है मानव शरीर का तापमान कितना रहता है? तो एक चीज याद रखो, मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में रहता है 37 सेल्सियस,
फ़ारेनहाइट में रहता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में जो रहता है वो रहता है आपका 310 केल्विन, और एक होता है रेमन में, तो शायद 29 दशमलव कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ याद रखना, और ज़्यादातर केल्विन और आपका सेल्सियस का पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट बाय बहादुर द्वितीय था। ठीक है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या है 12। कितनी संख्या है? 12। अगला क्वेश्चन देखो, एंजाइम मूल रूप से हैं, तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये प्रोटीन है मूल रूप से एंजाइम। ठीक, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, जिसे अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और जुड़वा बहन भी कहा जाती है शुक्र को। ठीक है, अगला है बिंदुसार किस वंश का था? तो याद रखना, बिंदुसार जो था मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, और ये कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मकाऊ, मकाऊ की मुद्रा क्या है? तो मकाऊ की मुद्रा है पटाका। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो मकाऊ की मुद्रा क्या हो जाएगी? पटाका। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार किया था निकोलस और जेन लिथिए ने। ठीक है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जेन लिथिए ने किया था। अगला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? हमने आपको बताया था कि एक संघ सूची होती है, एक मतलब संघ की समवर्ती सूची होती है, और एक आपकी जो रहती है राज्य सूची होती है, और एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची में इसको रखा गया है शिक्षा को, मतलब दोनों का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद देखो इंडिया हाउस, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। कहाँ पर स्थित है? लंदन में। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताइए। तो देखो, लाफिंग गैस रहती है, इसको हंसाने वाली गैस बोला जाता है, हंसने वाली गैस होती है, और ये नाइट्रेट ऑक्साइड इसका नाम है, NO2 इसका वो रहता है। ठीक है, नाइट्रेट ऑक्साइड। अगला है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, वर्तमान में बैंक बची हुई है कितनी? 10। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो याद रखना, ये हैं आपके विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। रूसी क्रांति कब आई थी? ये चीज भी याद रखना, रूसी क्रांति कब आई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति आई थी या हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। एक चीज याद रखना कि लोकसभा में अगर धन विधेयक जो पारित होता है कोई विधेयक, तो ये धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, इसका निर्णय केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, अगला है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनोजाइट थोरियम, मोनोजाइट थोरियम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री, तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक, अगला देखो, नागर सोप्पा यानी ताबा प्रताप शरावती नदी पर है। तो नागर सोप्पा जो है बांध किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये आपका हो जाएगा गोवा में। ठीक, अगला देखो, भारत का सबसे बौधा कृत्रिम प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है? तो ये अम्बाला में। कहाँ पर है? अम्बाला, हरियाणा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का याद रखना पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है। और एक चीज याद रखना, उपराष्ट्रपति की बाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में प्रतिवर्ष नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। भारत में प्रतिवर्ष नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो रक्तचाप दाब यानी प्रशांत नामक उच्च होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात जो आता है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें चक्रवात कैसे आता है, तो वो निम्न दाब के कारण आता है। ठीक है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी?
तो भारत में प्रथम लेल, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। एलहौजी हो गई, यहाँ पर क्या है डलहौजी। कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी आपकी 1853 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। एक चीज याद रखना। अगला देखो, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील की हम बात करें तिब्बत में स्थित है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ विजयनगर। ठीक है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80 मिमी, 120 से 80 मिमी जो होता है रक्तदाब होता है मानव का। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। ठीक है, अगला देखो, तंडित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो तंडित है विद्युत विसर्जन के द्वारा ही उत्पन्न होता है, मतलब तड़ित। रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है रेबीज। ठीक है, कुत्ता के काट देने से होता आता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य का संघ कहा गया है। तो भारतीय संविधान में आपके अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अगला है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात आपकी हो जाएगी, कौन सी नदी हो जाएगी? जेमेवेजी नदी। ठीक, हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या पूर्ण आंतरिक या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक ही चीज है। तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान याद रखना इल्तुतमिश की बेटी थी। और एक चीज याद रखना, ये प्रथम शासिका थी भारत की। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले शासक थे कुषाण। कुषाणों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभ के संलयन। नाभ के संलयन के द्वारा अपन को सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभ के विखंडन की संलयन, तो नाभ के संलयन के द्वारा ही अपन को सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अगला देखो, सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। ठीक है, तो सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की क्या लिखी है? जीवनी लिखी हुई है। इसके बाद देखो, क्वेश्चन है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम शहर है टाइबर नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। रोम शहर किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है रोम शहर। कौन सी नदी है? टाइबर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों के लिए लौटाना चाहिए? तो देखो, इसका क्या रहता है, इसमें ये रहता है कि राज्यसभा में अगर धन विधेयक गया है तो इनको 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए, और अगर ये 14 दिन के अंदर नहीं भी लौटा रहे हैं तो लोकसभा ये मानती है कि धन विधेयक पास हो गया है। ठीक है, और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई भी। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर। क्या थी? तंजौर। अगला देखो, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। तो ये पुरी पूछा जाता है कि पुरी जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर की मंदिर जो धार्मिक स्थल है, किसने बनवाए थे? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, अगला देखो, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की जो नदी है पवित्र नदी है गंगा नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से जानते हैं? तो ये जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद। कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति आपका त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, हमने कल बताया भी और पहले भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। किस नाम था? रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कब बनाए गए थे? तो खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं, तब बनाए गए थे 1000 वर्ष में पहले। हाथी गुम्फा खालिस्तान कहाँ पर है? तो हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे
खार ने बनवाया था। खार राजा थे, उनने बनवाया था हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, गोकक झरना कहाँ पर है? तो बेलगामी कर्नाटक में स्थित है गोकक झरना। कहाँ पर है गोकक झरना? बेलगामी कर्नाटक में। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट ऑक्साइड, ये है आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये है सल्फ्यूरिक वर्षा के लिए, सॉरी अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख कारण। ठीक है। गुड़ गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है पर्स एल बक। कौन है? पर्ल एस बक जो है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी थी? तो प्रथम युद्धक मिसाइल है पृथ्वी, जो बनाई गई थी भारत की पहली। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक सुधार सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो वो था आपका जलालुद्दीन अकबर। जिसने सबसे पहले सामाजिक सुधार किया था तो वो थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और ये अनपढ़ शासक है मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में की गई थी आयात निर्यात बैंक की स्थापना। ठीक। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था 1948 ईस्वी में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो ये पूछा जाता है, राजस्व मंत्री था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। अगला क्वेश्चन देखो, लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। तो लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। ठीक। अगला देखो, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नरोहा सेवा, इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। नरोहा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कब किया गया था? तो 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। ध्वनि को किस में मापते हैं? तो याद रखना, ध्वनि को अपन मापते हैं डेसीमीटर में। किस में मापते हैं? डेसीबल में। डेसीबल में ध्वनि को मापते हैं। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? कौन कहलाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है भारत का राष्ट्रपति। कौन कहलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। और भारत की राष्ट्रपति की जो है हम कह सकते हैं तुलना की जाती है तो ब्रिटेन की जो रानी है उनके साथ, है ना। गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को ही। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। ठीक। अगला देखो, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। क्या है? टका। इसके बाद एक और क्वेश्चन प्रमुख है, तो शनिवार काय का अयस्क है? शनिवार पारा का अयस्क है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है किसका अयस्क है? तो शनिवार पारा का अयस्क है। ठीक है। करो या मरो का नाम किसने दिया था? तो करो या मरो का जो है नारा दिया था, नारा किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1912 में बनाई गई थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। ठीक है। पहले 1911 में स्थानांतरित की गई, लेकिन 12 में इसको दर्जा दे दिया गया था, दिल्ली भारत की राजधानी होगी। अगला देखो, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना। अगर जंगल कट जाएंगे तो मिट्टी का कटाव ज्यादातर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, हेलवेट का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। तो हेलवेट का जो भव्य मंदिर है किसके शासकों द्वारा? तो होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। 101 नंबर क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। अगला है, चाय अत्यधिक ठंडी क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक कहाँ उगाई जाती है? अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कांच से गुजरने पर प्रकाश की बैंगनी रंग की गति कैसी हो जाती है? तो कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है एन। क्या है जापान की करेंसी? एन। ठीक। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो अभ्रक की हम बात करें तो अभ्रक सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ होता है? तो वो होता है आपका चीन में। ठीक। अगला देखो क्वेश्चन,
बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ की थी, पेशवा को हस्तांतरित की थी। तो बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित की थी। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फलों का उत्पादन कहता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर मतलब फलों का उत्पादन कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू हो जाएगा आपका असम का। कहाँ का हो जाएगा? असम राज्य का प्रमुख त्योहार हो जाएगा। ठीक है। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1961 में। ठीक। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला है, भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा? जवाहर सुरंग है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था आपका कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ठीक है। नाटो, नाटो एक संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ठीक है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध है आपका तैराकी से। बटरफ्लाई किसमें संबंधित होता है? तो आपका तैराकी से संबंधित है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। मतलब एक हार्स पावर कह दो या फिर 746 वाट कह दो, बात बराबर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जो दिल्ली का लाल किला और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है आपका सासाराम बिहार में। कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। इसके बाद है रांगा। रांगा मतलब होता है दाका। तो किसका बना होता है? किसकी धातु होती है? रांगा जो आपने ध्यान दिया होगा कि जो कई चीजों पे जो टांके रखे जाते हैं, तो वो दागा या रांगा वो किसका बना होता है? तो वो आपका टिन और शीशे का बना होता है रांगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो मेहर सेन। कहाँ पर है इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल यूरोप में। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल। तो इनको पार करने वाली महिला है मेहर सेन। ठीक। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो स्थापित किया गया है कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में राजधानी। अगला देखो, गौतम बुद्ध को एशिया की क्या कहा जाता है? एशिया का जो है एशिया की रोशनी कहा जाता है। मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखो, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला। बजट शब्द का सार्थक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। ठीक है, जो बजट पेश किया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? सरदार सरोवर बांध परियोजना चलाई जा रही है गुजरात में। मध्य प्रदेश के कहाँ पर? गुजरात में। लेकिन इस चीज को याद रखना, सरदार सरोवर में 4 राज्य हैं। कौन कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्य मिलकर ये परियोजना चला रहे हैं। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना हो गई है। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था मदर टेरेसा को। रबर एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। एक चीज याद रखना, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन क्या है? गेट का पूर्ण रूप? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक, जी गेट का क्या है? पूर्ण रूप है। अगला आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है 24 अक्टूबर 1945 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चकमा, चकमा शरणार्थियों का संबंध है। तो चकमा शरणार्थी कहाँ के हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं। वहाँ कहाँ संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू कहाँ? नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपने ध्यान दिया हो, जो कच्चे फल रहते हैं वो एक उसमें डुबो कर रख दिए जाते हैं, छिड़काव कर दिया जाता है, तो एसीटिलीन गैस रहती है जो उसको पका देता है। ठीक है। अगला है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मृदु लोहा का। किसका प्रयोग करते हैं? मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, टी शब्द का संबंध किससे है? तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। मतलब टी शब्द कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो गोल्फ में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बेडेन पावेल।
बॉयज स्काउट आंदोलन के संस्थापक हैं बेडेन पावेल। ठीक, अगला देखो, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण कौन है? अरुण शेरी। तो ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक है, इनके लेखक हैं अरुण शौरी। अगला है, संविधान संपूर्ण लागू कब हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखो, संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में। ठीक, अगला है, इस्पात संयंत्र की बाध्यता भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा, तो वो आपका है ढलवा लोहा। क्या है? ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। अगला देखो, अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाए थे? तो सांची के स्तूप बनवाए थे अशोक ने। किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। ठीक, अगला देखो, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई थी। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक, लावड़ी व तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन रामतनु पांडे, ये अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर एक अनपढ़ शासक था, लेकिन सबसे अच्छा शासक था सम्राट अकबर। क्या? इसके बाद देखो, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और अभी विश्व बैंक का आया था, तो विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, मतलब अमेरिका ही में। न्यूयॉर्क भी कहाँ का शहर है? अमेरिका का शहर है। गेट की जगह क्या हो गया है? देखो, पहले WTO का नाम था गेट, ठीक है, अब इसका नाम हो गया है WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर किनके शासन काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान आया था भारत की यात्रा। मनसबदारी प्रथा किसने चलवाई थी? मनसबदारी प्रथा चलाने वाला शासक था अकबर। ठीक, अगला देखो, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की हैं। किस कूट काल की हैं? मतलब एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में जो शैल चित्र किए गए हैं, वो राष्ट्रकूट शासक के समय पे किए गए हैं। अगला है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? मतलब गुरु तेग बहादुर, ये एक सिख गुरु थे, और उनको किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने मरवा दिया था। इनने धर्म लागू, मतलब धर्म नहीं अपनाया था औरंगजेब वाला। ठीक है, मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, और औरंगजेब ने इनको तेग बहादुर को, ठीक है, मरवा दिया था। हाँ, इसके बाद देखो, चीन में लाल क्रांति कब आई थी? 1949 में आई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो ये दिया था 1942 में। कब दिया था? 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन, अरे यहाँ का हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 में आया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। ठीक, चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो चोल वंश में सबसे ज्यादा जो शक्ति थी, वो तो क्या? नौसैनिक शक्ति थी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी कहाँ पर आता है? ये आपका आता है यूरोप में, और इटली की राजधानी जो रोम है, उसी के अंदर बसा हुआ वेटिकन सिटी। देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, लखनऊ में पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले जो अवध की राजधानी क्या थी? तो अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य, ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, इराक की मुद्रा का नाम बताइए। तो इराक की मुद्रा थी दिनार। क्या थी मुद्रा? दिनार। ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। एक चीज याद रखना, ध्वनि तरंगों निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। ठीक, अगला देखो, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ग्रामीण विकास संस्थान ये आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद काय की राजधानी है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी है। अंतरिक्ष यात्री को
अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? तो एक चीज याद रखना, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई पड़ता है। अपन को यहाँ से नीला दिखता है लेकिन वहां पर काला रहता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु। बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखना, बल्ब का तंतु जो बना रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है। जो बल्ब होता है उसका जो तंतु बना रहता है किसका बना रहता है? टंगस्टन का। खून की कमी निम्न में से खालिस्तान को दर्शाती है? तो हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। अगर खून की कमी हो जाए तो मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया। ठीक। रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। बार बार पूछा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक। अगला देखो, नमक उपकरण का प्रयोग होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। एक ही क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी हो जाएगी आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे अच्छी कपास के लिए, बहुत ही बढ़िया है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। बीडी सावरकर ने कह दिया कि भाई जो 1857 का विद्रोह है वो स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है। यहाँ पर 1857 है। ठीक है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। पूना समझौते का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो पूना समझौते का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना था। ठीक है। निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था पूना समझौता। ठीक है। ये हुआ था अम्बेडकर के सहयोग से। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो वो करेगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री कहेगा वही केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार और सदस्यता बनेगा। ठीक। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना है? तो वो आपकी 5.5 औंस होती है। जी औंस में होती है। ठीक। चीन में लाल क्रांति माओ ते तुंग के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है। तो किन के नेतृत्व में हुई थी लाल क्रांति? ये हुई थी आपकी माओ तो तुंग के नेतृत्व में। ठीक। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है? तो विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह है अफ्रीका। अफ्रीका का वो भी सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहाँ पर आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ठीक। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपेरिया झील। अच्छा, सुपेरिया झील कहाँ पर है? तो ये याद रखना, ये अमेरिका में है। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। धन्यवाद।